नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीनियस क्लासेस 1 2 3 पर। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के चौहान वंश। राजस्थान के चौहान वंश किस प्रकार चौहानों की उत्पत्ति हुई, कौन कौन से राजा चौहान में बहादुर राजा हुए, उनकी कौन कौन सी उपाधियां हैं, कौन कौन से पेपर में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। राजस्थान के वीरों की धरती जिनकी तलवारों की गूंज आज भी इतिहास के पन्नों में सुनाई देती हैं। आप देख रहे हैं जीनियस क्लासेस 1 2 3 और आज हम लेकर आए हैं राजस्थान के चौहान वंश का महा इतिहास। अजमेर से लेकर रणथंभौर तक चौहान वंश की बहादुरी, उनकी विजय गाथाएं और अद्भुत संघर्ष आपको देंगे। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी महामैराथन क्लास के लिए जो आपकी परीक्षा के लिए भी ज़रूरी है और ज्ञान के लिए भी। आज स्टार्ट करने वाले हैं राजस्थान की चौहान वंश। राजस्थान में राजवंश कौन कौन से हैं? तो राजस्थान में चौहान वंश, गुज्जर प्रतिहार वंश, कछवाहे वंश, गोहिल वंश, राठौर वंश, ये हम राजस्थान में वंश पढ़ेंगे। हम बात करते हैं चौहान वंश की। तो राजस्थान के चौहान वंश की अगर बात करें तो चौहान वंश राजस्थान में सर्वप्रथम चौहान वंश की बात की जाए तो सांबर के चौहान वंश होते हैं। सर्वप्रथम राजस्थान में चौहान वंश की स्थापना कहाँ पर हुई? सांबर में हुई। कब हुई? तो 1551 ईस्वी में हुई। किसके द्वारा की गई? तो वासुदेव द्वारा की गई। सांबर के जो चौहान वंश थे वो दो भाग में डिवाइड हुए, अजमेर के चौहान वंश और नाडोल के चौहान वंश। अजमेर में चौहान वंश की स्थापना 1113 ईस्वी में अजयराज द्वारा की गई। अजमेर में चौहान वंश की स्थापना 1113 ईस्वी में अजयराज द्वारा की गई। नाडोल के चौहान वंश की स्थापना 1960 ईस्वी में लक्ष्मण सिंह चौहान द्वारा की गई। लक्ष्मण चौहान द्वारा नाडोल में चौहान वंश की स्थापना की गई। अब हम बात करते हैं अजमेर। तो अजमेर के जो चौहान वंश थे वो क्या रणथंभौर में भी चौहान वंश की स्थापना करते हैं। कौन करता है? तो गोविंद राज जो है रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना करता है। कब करता है? तो 1194 ईस्वी में करता है। आगे हम बात करते हैं नाडोल के चौहान वंश जो थे। नाडोल के जो चौहान वंश थे उनको अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो जालोर के चौहान वंश और एक बूंदी के चौहान वंश। तो अपन जालोर में चौहान वंश की स्थापना की बात करें तो 1181 ईस्वी में कीर्तिपाल द्वारा जालोर में चौहान वंश की स्थापना की गई। दूसरी हम बात करते हैं बूंदी के चौहान वंश। तो 1241 ईस्वी में देवा चौहान द्वारा बूंदी में चौहान वंश की स्थापना की गई। अब हम बात करते हैं जालोर के जो चौहान वंश थे वो सिरोही में चौहान वंश की क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। तो सिरोही में चौहान वंश की स्थापना कब हुई? तो 1311 ईस्वी में हुई। किसके द्वारा की गई? तो लुम्बा चौहान के द्वारा की गई। आगे हम बात करते हैं बूंदी के चौहान वंश। जो बूंदी के चौहान वंश थे उन्होंने कोटा के चौहान वंश की स्थापना की। कब की? तो 1631 ईस्वी में की और स्वाई माधो सिंह द्वारा की गई। माधो सिंह द्वारा कोटा में चौहान वंश की स्थापना की गई। कोटा के जो चौहान वंश थे उन्होंने झालावाड़ में जो है चौहान वंश की स्थापना की। 1638 ईस्वी में बदन सिंह ने जो है झालावाड़ में चौहान वंश की स्थापना की। आगे हम बात करते हैं चौहानों की उत्पत्ति। जो चौहानों की उत्पत्ति है वो किस प्रकार हुई है, चौहानों का इतिहास किस प्रकार है, इसकी हम बात करते हैं। तो चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड यज्ञ से हुई है, विदेशी जाति से हुई है, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण से हुई है। तो चौहानों की जो उत्पत्ति है वो 3 प्रकार से हुई है। आपको 3 प्रकार से चौहानों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। अग्निकुंड यज्ञ से, विदेशी जाति से, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण से। तो अग्निकुंड से किसने बताया? तो चंद्रबरदाई ने जो है अग्निकुंड से चौहानों की जो उत्पत्ति हुई उनके बारे में बताया है। पुस्तक की बात करें तो पृथ्वीराज रासो जो है इसमें चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है, इसके बारे में जिक्र किया गया है, बताया गया है। समर्थक जो है सूर्यमल मिश्रण है। तो इनके समर्थक कौन है? जो चंद्रबरदाई हैं इनके समर्थक कौन है? सूर्यमल मिश्रण और मोहेनोत नैन्सी जो है इनके समर्थन है कि भाई इन्होंने जो ये कहा है वो सही है। क्या बताया? तो गुरु वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर अग्निकुंड यज्ञ किया जिससे 4 जातियों की उत्पत्ति हुई। क्या बताया? तो गुरु वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर अग्निकुंड यज्ञ किया जिससे 4 जातियों की उत्पत्ति हुई। उन 4 जातियों के जो नाम की अगर बात करें तो प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान। गुरु वशिष्ठ ने जो यज्ञ किया था आबू पर्वत पर उसमें क्या है 4 जातियों की क्या हुई थी? उत्पत्ति हुई थी। प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान, 4 जातियों की उत्पत्ति हुई थी। अब हम बात करते हैं विदेशी जाति से की बात करें तो विदेशी जाति के समर्थन में कौन है कि भाई चौहानों की जो उत्पत्ति है वो विदेशी जाति से हुई है। तो कर्नल जेम्स टोड जो हैं ये विदेशी जाति से मानते हैं चौहानों को। डॉक्टर
समिथ ये भी जो है विदेशी जाति से मानते हैं। विलियम क्रक ये भी विदेशी जाति से ही मानते हैं। वत्स गोत्रीय ब्राह्मण से बात करें तो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण से की बात करें तो डॉक्टर दशरथ शर्मा जो है ये बोलते हैं कि भाई जो चौहान थे उनकी उत्पत्ति वत्स गोत्रीय ब्राह्मण से हुई है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार भी जो है चौहानों की उत्पत्ति वत्स गोत्रीय ब्राह्मण से हुई है। चौहानों का प्रारंभिक या मूल स्थान, चौहानों का जो है प्रारंभिक या मूल स्थान कौन सा था उसके हम बात करते हैं तो सांभर सपादलक्ष अनंत प्रदेश सिक्कर पुष्कर, ये जो थे ये क्या है चौहानों का प्रारंभिक या मूल स्थान था। चौहानों का प्रारंभिक या मूल स्थान कौन सा था? सांभर सपादलक्ष अनंत प्रदेश सिक्कर पुष्कर। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सपादलक्ष सांभर था। हर्षनाथ शिलालेख के अनुसार अनंत प्रदेश सिक्कर था। हमीर महाकाव्य व सुरजन चरित्र के अनुसार पुष्कर जो है चौहानों का प्रारंभिक या मूल स्थान था। आगे हम बात करते हैं तो सांभर के चौहान वंश। अब हम बात करते हैं सांभर के चौहान वंश। एक एक टाइप से हम चौहानों की बात करेंगे। तो सांभर के जो चौहान वंश हैं उनमें हम पढ़ेंगे वासुदेव चौहान के बारे में। तो वासुदेव चौहान जो है चौहानों का संस्थापक कौन था? वासुदेव चौहान था। संस्थापक आदि पुरुष या मूल पुरुष कहा जाता है। वासुदेव चौहान जो थे चौहानों का संस्थापक आदि पुरुष मूल पुरुष कहा जाता है। वासुदेव जो है चौहान वंश की स्थापना की तो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार अगर बात करें तो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार जो है 551 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना हुई। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार 551 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना हुई। सांभर में चौहान वंश की स्थापना हुई। किसने की? तो वासुदेव चौहान ने सांभर में चौहान वंश की स्थापना 551 ईस्वी में की। राजधानी जो है अहिछत्रपुर नागौर को राजधानी बनाया। वासुदेव चौहान ने जो है अहिछत्रपुर नागौर को राजधानी बनाया। दुर्लभ राज प्रथम जो थे प्रतिहार शासक वत्सराज के संगत थे। दुर्लभ राज वत्सराज की ओर से त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने गए और मारे गए थे। दुर्लभ राज वत्सराज की ओर से त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने गए और मारे गए थे। त्रिपक्षीय संघर्ष की अगर हम बात करें तो त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज को लेकर एक युद्ध हुआ था जिसमें तीन पक्षों ने भाग लिया था। प्रतिहार पाल राष्ट्रकूट तीन पक्षों ने भाग लिया था। आगे हम बात करते हैं गुहक प्रथम की। गुहक प्रथम जो था इसका मंत्री हटैड था। हटैड ने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। चौहानों के कुल देवता है हर्षनाथ मंदिर जो है। हर्षनाथ क्या है? तो चौहानों के कुल देवता हैं। गुहक प्रथम का मंत्री हटैड था। चंदन राज चौहान की बात करते हैं तो चंदन राज चौहान ने दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम शासक था। कौन था? चंदन राज चौहान ने दिल्ली पर आक्रमण करने वाला क्या था? प्रथम शासक। चंदन राज चौहान ने जब दिल्ली पर आक्रमण किया तो वहां पर कौन सा वंश था? तो तोमर वंश था और राजा जो है रुद्र राजा थे वहां के। चंदन राज रुद्र को हराकर उसकी बहन रुद्राणी आत्मप्रभा से विवाह किया। चंदन राजा रुद्र को हराकर उसकी बहन रुद्राणी आत्मप्रभा से क्या किया? विवाह किया। आत्मप्रभा जो है या रुद्राणी जो है शिव भक्त व योग क्रिया में निपुण थी। राजस्थान की योगिनी देवी कही जाती हैं। प्रतिदिन 1000 दीपक पुष्कर में अर्पण किया करती। विग्रहराज द्वितीय की हम बात करते हैं तो विग्रहराज द्वितीय चौहान चालुक्य के मध्य शत्रुता। विग्रहराज द्वितीय जो हैं चौहान चालुक्य के मध्य क्या करते हैं? शत्रुता होती है। तो विग्रहराज द्वितीय और चालुक्य मूलराज प्रथम गुजरात का जो था इनके मध्य क्या है? युद्ध हुआ और मूलराज जो है पराजित हुआ।
विग्रहराज ने निर्माण करवाया आशापुरा माता बड़ौचा गुजरात में। कहाँ पर करवाया? बड़ौचा गुजरात में आशापुरा माता का निर्माण विग्रहराज द्वितीय ने करवाया। किस में? तो मूलराज प्रथम को पराजित करने के उपलक्ष्य में इन्होंने ये निर्माण करवाया। आगे हम बात करते हैं पृथ्वीराज प्रथम की। तो पृथ्वीराज प्रथम, इसको उपाधि की बात करें तो परम भट्टारक महाधिराजा राज परमेश्वर। उपाधि की बात करें तो परम भट्टारक महाधिराज परमेश्वर। पुत्र की बात करें तो अजीराज। पुत्र कौन था? तो पृथ्वीराज प्रथम जो है इनका पुत्र अजीराज था। तुर्कों का विजेता किसे कहा जाता है? तो पृथ्वीराज प्रथम को कहा जाता है तुर्कों का विजेता। अजयराज ने क्या किया? तो अजमेर में चौहान वंश की क्या की? स्थापना की। हम बात करते हैं अजमेर के चौहान वंश। तो अजयराज ने क्या किया? तो अजमेर में चौहान वंश की स्थापना की। अजयराज नगर बसाया अजमेर। क्या बसाया? नगर बसाया अजमेर। अजमेर नगर बसाया। कब बसाया? तो 1113 ईस्वी में बसाया। कब बसाया? 1113 ईस्वी में जो है अजमेर नगर बसाया अजयराज ने। राजधानी किसको बनाया इन्होंने? तो अजमेर को बनाया। निर्माण जो है अजयमेरु दुर्ग तारागढ़ में है उसका निर्माण करवाया। अजयमेरु दुर्ग तारागढ़ में है उसका निर्माण किसने करवाया? अजयराज ने करवाया। सिक्के की बात करें तो श्री अजयदेव सिक्के या लक्ष्मी का अंकन वो सिक्के इन्होंने चलवाए। पत्नी की बात करें तो सोमलखा प्रथम रानी जिसके नाम से क्या है सिक्के चलवाए गए थे। अजयराज की पत्नी कौन थी? सोमलखा प्रथम रानी जिसके नाम से क्या है सिक्के चलवाए गए थे। अंतिम समय जो है पुष्कर अजमेर में बिताया। पुत्र जो है अर्णोराज था। अजयराज का पुत्र अर्णोराज था। नोट: अजयराज ने मालवा के नरवरमन को पराजित किया। नेक्स्ट बात करते हैं अर्णोराज अन्ना जी। इनका जो निर्माण है वो अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया। अर्णोराज अन्ना जी ने अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया। मंदिर वैराह मंदिर पुष्कर में बनवाया। अर्णोराज का जो विवाद हुआ जयसिंह के साथ विवाद हुआ। जयसिंह गुजरात का क्या था? चालुक्य था। जयसिंह गुजरात का चालुक्य था। गुजरात का चालुक्य वंश है वो थे। तो जयसिंह के साथ विवाद हुआ। फिर क्या है? विवाह हुआ। विवाद के बाद में क्या है? विवाह हुआ। अर्णोराज अन्ना जी का विवाह कंचना देवी से हुआ। कंचना देवी कौन थी? तो जयसिंह की पुत्री थी कंचना देवी। पुनर्विवाद की बात करें तो कुमारपाल के साथ पुनर्विवाद हुआ। कुमारपाल जो है गुजरात का चालुक्य था। पुत्र की बात करें तो विग्रहराज चतुर्थ जगदेव सोमेश्वर तीन पुत्र अपने थे अन्ना जी की। जगदेव ने अपने पिता अर्णोराज की क्या कर दी? हत्या कर दी। जगदेव ने अपने पिता अर्णोराज की हत्या कर दी। चौहानों का पितृहंता कहलाया। जगदेव जो था चौहानों का पितृहंता कहलाया। विग्रहराज चतुर्थ की हम बात करते हैं तो इसकी उपाधि जो है कवि बांधव जयानक द्वारा प्रदत्त इनकी उपाधि है। अन्य नाम जो है बीसल देव हैं। विग्रहराज चतुर्थ का जो है अन्य नाम क्या है? तो बीसल देव हैं। रचना जो है पृथ्वीराज विजय जयानक द्वारा जो रचना है वो पृथ्वीराज विजय है। और विग्रहराज चतुर्थ का जो आक्रमण है गुजरात पर आक्रमण किया और दिल्ली पर आक्रमण। गुजरात में क्या किया? तो कुमारपाल को पराजित किया। विग्रहराज चतुर्थ ने कुमारपाल को पराजित किया और दिल्ली पर आक्रमण किया। तो दिल्ली पर तोमर वंश था। शासक जो है तंवर था। तंवर को पराजित किया किसने? विग्रहराज चतुर्थ ने। आगे हम बात करते हैं विग्रहराज चतुर्थ की। तो विग्रहराज चतुर्थ ने जो है अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया। विग्रहराज चतुर्थ ने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया। इसका काल जो है चौहानों का स्वर्ण काल कहलाता है। विग्रहराज चतुर्थ जो था उनका जो काल था
वह चौहानों का स्वर्ण काल कहलाता है। नाटक लिखा तो हरिकेली नाटक लिखा। विग्रहराज चतुर्थ ने कौन सा नाटक लिखा? हरिकेली नाटक लिखा। शिव अर्जुन का संवाद, शिव अर्जुन का जो संवाद हुआ वो हरिकेली नाटक कहलाया। भाषा की बात करें तो इसकी भाषा संस्कृत थी। दरबारी कवि की बात करें तो सोमदेव, ललित विग्रहराज, सोमदेव, ललित विग्रहराज, नरपति, नाल्हा, बिसलदेव रासो, गोडवाड़ी भाषा में लिखा। बिसलदेव रासो जो है गोडवाड़ी भाषा में लिखा गया है। नरपति नाल्हा द्वारा लिखा गया है। ललित विग्रहराज सोमदेव द्वारा लिखा गया है। दरबारी कवि थे। तुलना जो है कील हॉर्न द्वारा की गई। कील हॉर्न द्वारा इनकी तुलना की गई। कालिदास व भवभूति जैसे विद्वानों से इनकी तुलना की गई है। निर्माण की बात करें तो संस्कृत कथा भरण पाठशाला, संस्कृत कथा भरण पाठशाला का इन्होंने निर्माण करवाया। यह जो पाठशाला है ये कहाँ पर है? तो अजमेर में है। विग्रहराज चतुर्थ द्वारा इनका निर्माण करवाया गया। वर्तमान स्वरूप की बात करें तो 2.5 दिन का झोंपड़ा है। वर्तमान स्वरूप की बात करें तो 2.5 दिन का झोंपड़ा है। इसका निर्माण जो है 2.5 दिन का झोंपड़ा जो है इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया 2.5 दिन के झोंपड़े का। उर्स की बात करें तो पंजाब शाही का उर्स। उपनाम की बात करें तो 16 खंभों का महल। राजस्थान की प्रथम मस्जिद। नोट, विग्रहराज चतुर्थ ने धर्मघोष के कहने पर एकादशी 11 के दिन पशुवध पर रोक लगाई। विग्रहराज चतुर्थ ने धर्मघोष के कहने पर एकादशी 11 के दिन पशुवध पर क्या लगाई? रोक लगाई। देवघोष वे धर्मघोष अर्णोराज के दरबारी थे। देवघोष वे धर्मघोष जो थे वो अर्णोराज के क्या थे? दरबारी थे। आगे हम बात करते हैं विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ अपर गागीय पृथ्वीराज द्वितीय ने हत्या कर दी। पृथ्वीराज द्वितीय ने क्या की? विग्रहराज चतुर्थ की हत्या कर दी। अगला शासक बना निसंतान जो है इसकी मृत्यु हुई। क्या हुई? निसंतान इनकी मृत्यु हुई। पृथ्वीराज द्वितीय ने हत्या कर दी विग्रहराज चतुर्थ की। अगला शासक बना निसंतान मृत्यु हुई। और अगला शासक बना तो सोमेश्वर चौहान जो है अगले शासक बनते हैं। सोमेश्वर चौहान। सोमेश्वर चौहान के पिता जो है अर्णोराज थे। सोमेश्वर चौहान के पिता अर्णोराज थे। माता जो है कांचन देवी थी। माता कौन थी? कांचन देवी थी। प्रधानमंत्री की बात करें तो केमास कदमवास प्रधानमंत्री था सोमेश्वर चौहान का। बाल्यावस्था गुजरात में बीता। गुजरात का जो शासक है वो कुमारपाल था। और इसका पुत्र जो है सोमेश्वर चौहान का पुत्र पृथ्वीराज तृतीय हुआ। सोमेश्वर चौहान का पुत्र पृथ्वीराज तृतीय हुआ। आगे हम बात करते हैं पृथ्वीराज तृतीय की। तो पृथ्वीराज तृतीय का जन्म 1166 ईस्वी में अहिल पाटन गुजरात में हुआ। पृथ्वीराज तृतीय का जन्म 1166 ईस्वी में अहिल पाटन गुजरात में हुआ। और पृथ्वीराज तृतीय के पिता का नाम सोमेश्वर था। माता जो है कपूरी देवी थी। 11 वर्ष की आयु में शासक बने। सरक्षिका की बात करें तो माँ कपूरी देवी थी। उपाधियों की बात करें तो गार्जिस्पति, अचूक निशानेबाज, दल पंथल, विश्व विजेता, अंतिम हिंदू सम्राट, राय पिथौरा इनकी उपाधियां थी। दरबारी विद्वान की बात करें तो चंद्र बरदाई, पृथ्वीराज रासो, पूर्ण जलहण पुत्र कहाँ है? पृथ्वीराज रासो में। पृथ्वीराज भट्ट, चंद्र बरदाई, जयनक भट्ट। पृथ्वीराज विजय का वर्णन है जयनक भट्ट ने किया। जरनादन वागीश्वर इनके जो है दरबारी विद्वान थे। किसके? तो पृथ्वीराज तृतीय के। निर्माण पिथौरागढ़ दिल्ली में करवाया। पिथौरागढ़ जो है इसका निर्माण इन्होंने दिल्ली में करवाया। शासनकाल 1177 ईस्वी से 1192 ईस्वी तक।
इनके युद्ध अभियान की बात करें तो हम नेक्स्ट पेज पर इनके युद्ध अभियान पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट पेज की हम बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान के युद्ध अभियान। पृथ्वीराज चौहान के युद्ध अभियान गुड़गांव का युद्ध। गुड़गांव का युद्ध 1178 ईस्वी में हुआ। गुड़गांव का युद्ध 1178 ईस्वी में हुआ। किनके मध्य हुआ? तो पृथ्वीराज का सेनापति भुवलमल और नागार्जुन पृथ्वीराज चौहान का चचेरा भाई, दोनों के मध्य युद्ध हुआ और भुवनमल की विजय हुई और नागार्जुन पृथ्वीराज का जो चचेरा भाई था इनकी पराजय हुई। भंडानक जाति का दमन। भंडानक जाति का जो दमन है वो सतलज प्रदेश में रहने वाली एक जाति है। इसका दमन पृथ्वीराज चौहान ने किया था। महोबा विजय तुमुल का युद्ध। महोबा विजय तुमुल का युद्ध कब हुआ? तो 1182 में यूपी में हुआ। 1182 में यूपी में हुआ। किनके मध्य? तो पृथ्वीराज तृतीय और परमर्दी देव चंदेल के मध्य हुआ। इनके सेनापति आला उदल थे। दोनों को वीरगति प्राप्त हुई। दोनों को क्या हुई? वीरगति प्राप्त हुई और जो है पृथ्वीराज तृतीय इनकी विजय हुई इस युद्ध में। तुमुल का युद्ध या महोबा का युद्ध, इस युद्ध में इनकी विजय हुई। चौहान चालुक्य में संघर्ष। चौहान और चालुक्यों दोनों में क्या हुआ? संघर्ष हुआ। चौहान चालुक्य में संघर्ष की अगर हम बात करें तो किनके मध्य हुआ? तो पृथ्वीराज तृतीय और भीमदेव द्वितीय के मध्य संघर्ष हुआ। क्यों हुआ? तो पृथ्वीराज तृतीय जो थे इनका विवाह इच्छनी देवी से हुआ। पृथ्वीराज तृतीय का जो विवाह है वो किससे हुआ? तो इच्छनी देवी से हुआ। इच्छनी देवी आबू की राजकुमारी थी। कहाँ की राजकुमारी थी? आबू की राजकुमारी। और इच्छनी देवी से जो है भीमदेव द्वितीय प्रेम करता था। भीमदेव द्वितीय जो था वो प्रेम करता था। इस वजह से क्या है, इनमें संघर्ष हुआ। चौहान गहडवाल संघर्ष। चौहान और गहडवाल का संघर्ष हुआ क्योंकि पृथ्वीराज चौहान और जयचंद्र गहडवाल कन्नौज यूपी के शासक थे। जयचंद्र गहडवाल। पृथ्वीराज चौहान जो थे उन्होंने क्या किया? संयोगिता जो है जयचंद्र गहडवाल की क्या थी? पुत्री थी। स्वयंवर से भगाया और विवाह कर लिया था। संयोगिता को स्वयंवर से भगाया और क्या किया? पृथ्वीराज चौहान ने विवाह कर लिया था। इस वजह से इन दोनों के मध्य संघर्ष हुआ। आगे हम बात करते हैं पृथ्वीराज द्वितीय एंड मोहम्मद गोरी के मध्य युद्ध। पृथ्वीराज तृतीय एंड मोहम्मद गोरी के मध्य जो है युद्ध हुआ था। पृथ्वीराज तृतीय व मोहम्मद गोरी के मध्य युद्ध हुआ था। तराइन के दो युद्ध हुए थे। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। विश्व फेमस युद्ध है तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। अब हम बात करते हैं तराइन का जो प्रथम युद्ध है कहाँ पर हुआ? तो खरनाल हरियाणा में हुआ। तराइन का प्रथम युद्ध कहाँ पर हुआ? खरनाल हरियाणा में हुआ। कब हुआ? तो 1191 ईस्वी में हुआ। कारण तो गोरी का तबर हिंद पर अधिकार। गोरी का तबर हिंद पर अधिकार, बटिंडा पर अधिकार। नियुक्त काजी जियारुद्दीन नियुक्त थे। तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का जो द्वितीय युद्ध है वो 1192 में हुआ था। कब हुआ था? 1192 में हुआ था। किन के मध्य हुआ था? तो पृथ्वीराज तृतीय और गोरी के मध्य हुआ था। पृथ्वीराज तृतीय की इस युद्ध में मृत्यु होती है और गोरी की इस युद्ध में विजय होती है। आगे हम बात करते हैं तराइन का जो प्रथम युद्ध था वो किन के मध्य हुआ? तराइन का जो प्रथम युद्ध था वो किन के मध्य हुआ? तो गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य हुआ। पृथ्वीराज तृतीय के मध्य हुआ। पृथ्वीराज तृतीय की तराइन के प्रथम युद्ध में विजय होती है। क्या है? पृथ्वीराज तृतीय की तराइन के प्रथम युद्ध में विजय होती है, लेकिन द्वितीय युद्ध जो होता है उसमें गोरी की विजय हो जाती है। क्यों? तो गोरी गोविंद राय के हमले से घायल हुआ। गोरी जो था प्रथम युद्ध में किसके हमले से घायल हुआ? तो गोविंद राय के हमले से घायल हुआ
और गोविंद राय जो है दिल्ली का गवर्नर था। पृथ्वीराज तृतीय का जो भाई हैं वो हरिराज अजमेर का प्रशासक बना। हरिराज जो था अजमेर का प्रशासक बना। पुत्र जो है गोविंद राज रणथंभौर चला गया। पुत्र जो था गोविंद राज वो कहाँ पर चला गया? रणथंभौर चला गया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है अजमेर में कब आए? तो पृथ्वीराज तृतीय के समय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर आए। चंद्र बरदाई की अगर हम बात करें तो पृथ्वीराज रासो जो है चंद्र बरदाई पृथ्वीराज रासो के अनुसार गौरी ने पृथ्वीराज को पकड़कर गजनी में कैद वे आंखें फोड़ दी। गजनी में कैद रखा, वे क्या किया? आंखें फोड़ दी। चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज जो थे उनको इशारा किया था और एक काव्य के माध्यम से बताया था। 4 बांस 24 गंज अंगुल अष्ट परिणाम ता ऊपर बैठियो सुल्तान मत चुके चौहान। 4 बांस 24 गंज अंगुल अष्ट परिणाम ता ऊपर बैठियो सुल्तान मत चुके चौहान। यानी पृथ्वीराज चौहान को इशारा किया कि भाई 4 बांस 24 गंज अंगुल अष्ट परिणाम ता ऊपर बैठियो सुल्तान मत चुक जे चौहान। यानी उन्होंने इसके बारे में जिक्र किया था कि भाई आप इनको मार दो, चौहान सुल्तान जो था उनको मार दो। इस प्रकार चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज की बहुत मदद की थी। रणथंभौर के चौहान वंश, रणथंभौर में चौहान वंश की बात करेंगे तो रणथंभौर का परिचय पढ़ लेते हैं हम। रणथंभौर का प्रारंभिक नाम रणस्तंभपुर था। रणथंभौर का प्रारंभिक नाम रणस्तंभपुर था। रणथंभौर कहाँ पर है? तो सवाईमाधोपुर जिले में स्थित है। वंश की बात करें तो रणथंभौर में चौहान वंश है। स्थापना कब हुई? तो 1194 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना हुई रणथंभौर में। संस्थापक की बात करें तो गोविंद राज रणथंभौर में चौहान वंश के संस्थापक थे। रणस्तंभपुर प्राचीन नाम था रणथंभौर का। कहाँ पर है? तो सवाईमाधोपुर जिले में है। वंश की बात करें तो चौहान वंश है। 1194 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना हुई रणथंभौर में। संस्थापक गोविंद राज था। और रणथंभौर के चौहान शासक की बात करें तो गोविंद राज रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक था। गोविंद राज रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक था। कब स्थापना हुई? तो 1194 ईस्वी में हुई। और वीर नारायण दूसरा शासक कौन था? वीर नारायण था। समकालीन जो है इल्तुमिश दिल्ली का शासक था, उसके समकालीन था। वाघभट जो है बलवन दिल्ली का शासक था, उसके समकालीन था। जैतर सिंह का जो शासनकाल है वो 1250 से 1282 में हुआ। 32 खंभों की छतरी बनाई गई है। जैतर सिंह की 32 खंभों की छतरी बनी हुई है। 32 वर्षों के शासनकाल के याद में हमीरदेव द्वारा निर्मित चौहान द्वारा निर्मित 32 खंभों की छतरी हैं जैतर सिंह की। हमीरदेव चौहान, हमीरदेव चौहान जो हैं इनका शासनकाल 1282 से 1301 के मध्य हुआ। इनका शासन काल कब रहा? तो 1282 से 1301 में रहा। पिता की बात करें तो हमीरदेव चौहान जो है इनके पिता जैतर सिंह थे। माता की बात करें तो हीरा देवी थी। उपाधि तो हटी हमीर की उपाधि दी गई थी इनको। हमीरदेव चौहान को हटी हमीर की उपाधि दी गई थी। पत्नी की बात करें तो रंग देवी थी। पुत्री जो है देवलदे थी। गुरु जो है राघव देव थे। गुरु कौन थे? तो राघव देव थे। दरबारी जो है बीजादित्य दरबारी कौन थे? बीजादित्य थे। और यज्ञ की बात करें तो कौटिल्य यज्ञ पुरोहित विश्वरूप थे। उन्होंने कौटिल्य यज्ञ किया था। हमीरदेव चौहान ने कौटिल्य यज्ञ किया था। हमीरदेव चौहान के समय लिखे गए ग्रंथ, हमीरदेव चौहान के जो समय लिखे गए ग्रंथ हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो हमीरदेव चौहान के समय लिखे गए ग्रंथ हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी द्वारा लिखा गया। हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी द्वारा लिखा गया। हमीर रासो सारंगधर द्वारा लिखा गया। हमीर रासो सारंगधर द्वारा लिखा गया। 13वीं शताब्दी में लिखा गया।
हमीर रासो जोध राज द्वारा 18वीं शताब्दी में लिखा गया। हमीरहट चंद्रशेखर द्वारा लिखा गया। हमीरहट चंद्रशेखर द्वारा लिखा गया। हमीरायण भाडाऊ व्यास द्वारा लिखा गया। हमीरायण भाडाऊ व्यास द्वारा लिखा गया। हमीरदेव चौहान और जलालुद्दीन खिलजी के मध्य संबंध या अभियान। हमीरदेव चौहान और जलालुद्दीन खिलजी के मध्य संबंध या अभियान। तो कारण तो जलालुद्दीन खिलजी का रणथंभौर पर अधिकार करना, इस कारण जो है इनके मध्य संबंध या अभियान हुए। जलालुद्दीन खिलजी का आक्रमण 1290 में हुआ। जलालुद्दीन खिलजी का जो पहला आक्रमण था वो 1290 में हुआ। जाइन दुर्ग पर अधिकार कर लिया। जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया? जाइन दुर्ग पर अधिकार कर लिया। जलालुद्दीन खिलजी का जो आक्रमण है दूसरा वो 1291 से 92 में हुआ। और जलालुद्दीन खिलजी ने कहा मैं ऐसे कई दुर्गों को मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। मैं ऐसे कई दुर्गों को मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये जो है जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था। किसके बारे में? तो रणथंभौर दुर्ग के बारे में है। हमीरदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संबंध की बात करते हैं। हमीरदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध। तो इस युद्ध के कारण क्या थे? तो अलाउद्दीन खिलजी की जो साम्राज्यवादी नीति है वो थी। अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति। एके ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी का बदला लिया। अलाउद्दीन खिलजी जो था उसके चाचा जलालुद्दीन खिलजी का बदला लिया। हमीर द्वारा मोहम्मद साहेब केहेब्रू को शरण दी। इस कारण जो है मोहम्मद शाह अलाउद्दीन खिलजी की जो पत्नी थी चिमन बेगम से प्रेम करता था। इस कारण जो है इनमें युद्ध हुआ। आगे हम बात करते हैं हमीरदेव चौहान व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध। हमीरदेव चौहान व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध। हिंदूवाट दरे का युद्ध हुआ। हिंदूवाट दरे का युद्ध हुआ 1299 ईस्वी में हुआ। हमीरदेव के सेनापति की विजय हुई और अलाउद्दीन के सेनापति की जो है पराजय हुई। हमीरदेव के जो सेनापति थे वो भीम सिंह व धर्म सिंह। हमीरदेव की विजय हुई। हमीरदेव के जो सेनापति हैं उनकी भीम सिंह मारा गया और धर्म सिंह असफ खाने धर्म सिंह असफ खाने अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति की पराजय हुई। इनके सेनापति कौन थे? तो उलुग खा व नुसरत खा मारा गया। रणथंभौर पर घेरा डाला 1301 में। रणथंभौर पर घेरा डाला 1301 में। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उगुल खा व नुसरत खा ने और नुसरत खा मारा गया। रणथंभौर का साखा हुआ। रणथंभौर में क्या हुआ? साखा हुआ। अलाउद्दीन ने स्वयं रणथंभौर पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी जो था उसने स्वयं रणथंभौर पर आक्रमण किया। कब किया? साका कब हुआ? तो 11 जुलाई 1301 में रणथंभौर का साका हुआ। केसरिया जो है हमीरदेव चौहान। केसरिया किसने किया? तो हमीरदेव चौहान ने किया। हमीरदेव चौहान के जो सेनापति थे रणमल व रतिपाल वीरगति को प्राप्त हुए और रणमल व रतिपाल जो थे इन्होंने विश्वासघात किया था। जौहर जो है रंगदेवी रनीहाड तालाब में कूदकर किया। रंगदेवी रनीहाड तालाब में कूदकर जौहर किया। देवलदे पदमल मला तालाब में कूदकर देवलदे ने जौहर किया। राजस्थान का प्रथम शाखा हुआ। राजस्थान का क्या है? प्रथम शाखा हुआ। रणथंभौर का जो शाखा है इसको हम राजस्थान का प्रथम शाखा
राजस्थान का प्रथम एवं एकमात्र जल जौहर बोलते हैं। राजस्थान का प्रथम शाखा रणथंभौर का शाखा है। राजस्थान का प्रथम व एकमात्र जल जौहर रणथंभौर का जो शाखा वो उसी को बोलते हैं। परिणाम की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर पर अधिकार हुआ। अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर पर अधिकार हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने मोहम्मद शाह को हाथी के पांवों से कुचल कर मार डाला। अमीर खुसरो आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। अमीर खुसरो ने इस पर क्या कहा, तो आज कुफ्र का जो गढ़ है इस्लाम का घर हो गया। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी की बात करें तो जैन दुर्ग जो है रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहलाया। जैन दुर्ग जो है रणथंभौर दुर्ग की क्या कहलाया, कुंजी कहलाया। जालोर के चौहान वंश की बात करते हैं तो जालोर के चौहान वंश, जालोर में चौहान वंश, जालोर का प्राचीन नाम जाबालीपुर था। जालोर का प्राचीन नाम जाबालीपुर था। बिजोलिया शिलालेख में जाबालीपुर मिला है। जालोर के चौहान सोनगरा चौहान थे। जालोर के जो चौहान हैं वो सोनगरा चौहान थे। कुल देवी की बात करें तो आशापुरा माता थी। संस्थापक की बात करें तो कीर्तिपाल चौहान, कीर्तिपाल चौहान जालोर के संस्थापक थे। 1181 ईस्वी में जालोर में चौहान वंश की स्थापना हुई थी। कीर्तिपाल जो है नाडोल से चौहान वंश की स्थापना जालोर में की थी। इन्होंने नाडोल से चौहान वंश की स्थापना जालोर में की थी कीर्तिपाल चौहान ने। कीर्तिपाल चौहान, कीर्तिपाल चौहान जो है इनका शासनकाल 1181 से 82 ईस्वी रहा, यानी इन्होंने 1 साल के समथिंग जो है कीर्तिपाल ने शासन किया। मूलते नाडोल पाली के थे। मूलते कहाँ के थे कीर्तिपाल, तो नाडोल पाली के थे। इनकी उपाधि की बात करें तो कीतु एक महान राजा कहलाए। जालोर के चौहानों का संस्थापक कहा जाता है। कीर्तिपाल चौहान को जालोर के चौहानों का संस्थापक कहा जाता है। जालोर में कीर्तिपाल चौहान ने कब जो है चौहान वंश की स्थापना की, तो 1181 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना की। मेवाड़ के शासक सामंत सिंह को पराजित किया। मेवाड़ के शासक सामंत सिंह को क्या है पराजित किया। आगे बात करते हैं कान्हरदेव, कान्हरदेव सोनगरा चौहान 1305 से 1311 ईस्वी, 1305 से 1311 ईस्वी में इनका शासनकाल रहा। कान्हरदेव सोनगरा, इनकी जानकारी जो है कान्हरदेव प्रबंध, वीरमदेव सोनगरा रिवात, प्रदम नाभ से मिलती हैं। पुत्र जो हैं वीरमदेव सोनगरा, वीरमदेव सोनगरा इनके पुत्र थे। भाई की बात करें तो मालदेव सोनगरा, मूछाला मालदेव, मालदेव सोनगरा को मूछाला मालदेव भी कहा जाता है। कान्हरदेव सोनगरा वे अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध या संबंध। इनके कारण तो अलाउद्दीन की गुजरात से आती हुई सेना का रास्ता रोकना व धन लूटना, अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी नीति। अलाउद्दीन की पुत्री फिरोजा, तो रास्ता रोका कान्हरदेव के सेनापति जेतावे देवड़ा ने जो है अलाउद्दीन खिलजी का जो है रास्ता रोका। नोट, अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 में एन उल मुल्क मुल्तानी को जालोर भेजा तथा कान्हरदेव व अलाउद्दीन में संधि हुई। नोट, अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 में एन उल मुल्क मुल्तानी को जालोर भेजा तथा कान्हरदेव व अलाउद्दीन में संधि हुई। संधि के तहत वीरमदेव सोनगरा को दिल्ली भेजा, वीरमदेव सोनगरा को दिल्ली भेजा और वीरमदेव सोनगरा फिरोजा को जो है फिरोजा को प्रेम हुआ। फिरोजा जो है किसकी पुत्री थी, तो अलाउद्दीन की पुत्री फिरोजा थी। फिरोजा को वीरमदेव सोनगरा से क्या हुआ, प्रेम हुआ, लेकिन वीरमदेव सोनगरा को फिरोजा से प्रेम नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर को जीतने के लिए सिवाना दुर्ग पर
आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर को जीतने के लिए कौन से दुर्ग पर आक्रमण किया? तो सिवाना दुर्ग पर आक्रमण किया। सिवाना दुर्ग जालोर दुर्ग की कुंजी कहलाता है। सिवाना दुर्ग जो है जालोर दुर्ग की कुंजी कहलाता है। सिवाना पर आक्रमण, सिवाना कहाँ पर है? तो सिवाना दुर्ग बालोतरा जिले में है, जो वर्तमान में नया जिला बना है। बालोतरा बाड़मेर जिले में आता था पहले। उपनाम की बात करें तो जालोर दुर्ग की कुंजी, सिवाना दुर्ग को जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। सिवाना पर आक्रमण कब हुआ? तो 1308 में हुआ। कारण तो जालोर पर अधिकार करना कारण था। किसने आक्रमण किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति थे वो कमालुद्दीन गुर्ग ने आक्रमण किया। उस समय जो है शासक कौन थे? तो सिवाना के जो शासक हैं वो शीतलदेव कान्हरदेव का भतीजा था, और इनके जो सेनापति हैं वो सरदार भावला, सरदार जो था इनके सेनापति भावला सरदार कमालुद्दीन के साथ हो गया। केसरिया शीतलदेव ने किया, जौहर मेणादे ने किया। सिवाना का प्रथम शाखा 1308 में हुआ। सिवाना का प्रथम शाखा कब हुआ? 1308 में हुआ। शीतलदेव के जो सेनापति था, शीतलदेव का सेनापति भावेला सरदार कमालुद्दीन के साथ हो गया। फिर क्या है? शीतलदेव को केसरिया करना पड़ा। शीतलदेव ने केसरिया किया, और जौहर किसने किया? तो मेणादे ने जौहर किया। सिवाना का पहला जो शाखा हुआ वो 1308 में हुआ। अलाउद्दीन ने सिवाना पर अधिकार कर लिया और सिवाना का नाम बदलकर खैराबाद कर दिया। सिवाना दुर्ग का जो है नाम बदलकर खैराबाद कर दिया। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण कर दिया। फिर क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण कर दिया। कब किया? तो 1311 ईस्वी में किया। और आक्रमणकारी जो हैं अलाउद्दीन खिलजी प्लस कमालुद्दीन गुर्ग था, कमालुद्दीन गुर्ग था। और जालोर का जो शासक हैं वो कानरदेव सोनगरा, कानरदेव सोनगरा, कानरदेव सोनगरा का जो सेनापति था वो बिक्का दहिया था। कानरदेव सोनगरा का जो सेनापति था वो बिक्का दहिया था। बिक्का दहिया साथ मिल गया, कमालुद्दीन गुर्ग के साथ मिल गया। और बिक्का की जो पत्नी थी क्षत्रिया, इन्होंने बिक्का दहिया की हत्या कर दी। और कानरदेव सोनगरा जो था उन्होंने जौहर किया। कानरदेव सोनगरा जो था उन्होंने क्या किया? जौहर किया। कानरदेव सोनगरा ने केसरिया लिया, और इनकी जो पत्नी थी जेतलदे, कानरदेव सोनगरा की जो पत्नी थी वो जेतलदे थी, उन्होंने जौहर किया। और जालोर का जो शाखा है वो हुआ। जालोर का शाखा 1311 ईस्वी में हुआ। जालोर का शाखा 1311 ईस्वी में हुआ। जालोर पर अधिकार अलाउद्दीन खिलजी का हुआ। नाम बदलकर जलालाबाद, अलाउद्दीन खिलजी ने नाम बदलकर जलालाबाद नाम कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर का नाम बदलकर क्या किया? जलालाबाद किया। वीरमदेव ने अपनी कुलदेवी आशापुरा माता के सामने सिर काटकर वीरगति को प्राप्त हुआ। वीरमदेव ने अपनी कुलदेवी आशापुरा माता के सामने सिर काटकर वीरगति को प्राप्त हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने वीरमदेव का कटा हुआ सिर दिल्ली लेकर गया। अलाउद्दीन खिलजी जो था उसने वीरमदेव का जो कटा हुआ सिर था उसको दिल्ली लेकर गया, और फिरोजा ने वीरमदेव के कटे हुए सिर से विवाह किया और यमुना नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। फिरोजा जो थी उसने वीरमदेव के कटे हुए सिर से विवाह किया और यमुना नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। जालोर किले से संबंधित कहावत। जालोर जो किला है इससे संबंधित एक कहावत है, बहुत ही फेमस कहावत है। रायरा भाव राते ही गिया, रायरा भाव राते ही गिया। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो दोस्तों ये था राजस्थान के चौहान वंश का इतिहास, वीरता, सत्ता और संघर्ष की अमर कथा। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और उपयोगी लगा हो तो
लाइक करें, शेयर करें और जीनियस क्लासेस 1 to 3 को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हर क्लास होती हैं शानदार और हर नोट्स होता है बेमिसाल। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद,